क्या हरियाणा में जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में नाकाम रहेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता बगावती सुर दिखा रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद भी फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ राव इंद्रजीत सीएम पद को लेकर लगातार दावा ठोक रही हैं और कह रहे हैं कि इस बार सीएम चेहरा दक्षिणी हरियाणा से तय होना चाहिए, यानी खुद को वो आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अनिल विज लंबे समय से सीएम पद को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी कर रही हैं और ऐसे समय पर यह बयानबाजी हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी शपथ की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इन सबके बीच नायब सिंह सैनी का क्या? नायब सिंह सैनी के चेहरे पर पहले ही फैसला हो चुका था कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो। लेकिन इसके बावजूद चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता सीएम पद को लेकर बगावती तेवर दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर आला कमान को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो टूट भी सकती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं जो बारीकी से हरियाणा की राजनीति पर नजरें बनाए हुए हैं। हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से देखा जाए तो अनिल विज, राव इंद्रजीत, ये दो बड़े चेहरे हैं जो सीएम पद का दावा लगातार ठोक रहे हैं और सीएम पद की वजह से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस में विवाद शुरू हुआ था जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो क्या ये चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं हार हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। आप देखिए 8 तारीख को नतीजे सामने आ गए थे, लेकिन अभी अगर हम बात कर रहे हैं 12 तारीख में और अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कब तक शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि खबरें आ रही हैं कि 15 तारीख को हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, लेकिन अंदर खाने की जो खबरें हैं वो ये हैं कि आपस का जो तालमेल है उतना बेहतर नज़र नहीं आता। नायब सिंह सैनी कुछ और कहते हुए दिखाई पड़ते हैं और राव इंद्रजीत की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई हमारी तरफ, यानी कि अगर हम साउथ हरियाणा की बात करें, अहिरवाल बेल्ट की बात करें तो 11 में से 10 सीटें हमने बीजेपी को दी हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो है वो साउथ हरियाणा से होना चाहिए। तो आपस में जो रस्साकशी का माहौल है, वहीं अगर अनिल विज की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई मैंने पहले कभी नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन अगर आलाकमान बनाता है मुख्यमंत्री तो मैं हरियाणा का बहुत ज़बरदस्त विकास करूंगा। तो ये तमाम जो चीज़ें बताती हैं कि आपस का जो तालमेल और कह सकते हैं कि समन्वय होना चाहिए वो उतना बेहतर दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए बीजेपी खेमे के अंदर हलचल है कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आप देखिए कि नायब सिंह सैनी को लगातार दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा दिल्ली आते जाते देखा जा रहा है। अभी भी दिल्ली में आए हुए हैं और लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर जिस तरह से राव इंद्रजीत बागी सुर दिखा रहे हैं कि भाई 10 से 11 सीटें हमने बीजेपी को लाकर दी हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो है वो साउथ हरियाणा से होना चाहिए, नहीं कि अपना नाम वो कहीं ना कहीं आगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि भाई उन्हें अगर ये जिम्मेदारी मिलेगी तो बेहतर तरीके से वो निभा सकते हैं। तो ये तमाम उलझने हैं जो बीजेपी के लिए सुलझाना मुश्किल हो रहा है और लगातार इसको लेकर जो विवाद है आपस में वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। अब किसके नाम पर अंतिम मोहर लगेगी इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई, क्योंकि पहले कहा जा रहा था, यानी कि आज 12 तारीख को बोला गया था, अब 15 तारीख को कहा जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की जो स्थिति है वो समझी जा सकती है कि यहाँ पर जीत दर्ज करने के बाद भी आपस के जो नेता हैं उनका तालमेल बेहतर नहीं है। अच्छा सर, बढ़ते समय के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि देखा जाए तो लगातार चाहे वो नायब सिंह सैनी हो या फिर राव इंद्रजीत हो या अनिल विज हो, इनके बीच लगातार कह सकते हैं बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से अनिल विज ने बीते दिनों बयान दिया था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा, लेकिन सूबे में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, नायब सिंह सैनी है, तो क्या वो अपने ही पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी कह सकते हैं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सिराज, और जिस तरह की बयानबाजी उनकी रही है वो ये बताती हैं कि वो अपने आप को सबसे बेहतर मानकर चलते हैं, अपने आप को सबसे आला दर्जे का नेता मानकर चलते हैं। लेकिन बीजेपी की स्थिति को अगर देखा जाए तो बीजेपी बड़े फैसले जो लेने के लिए जानी जाती है। आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में जिस तरह से बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया जाता है। हमने देखा राजस्थान में भी वसुंधरा को हटाकर भजनलाल शर्मा को बना दिया गया। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल है जो ये बताते हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो बड़े फैसले करने के लिए जानी जाती है। और आप देख कांग्रेस पार्टी में कि जब आपको बहुमत मिला भी नहीं है, सीटें मिली भी नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपस में बंदरबाट करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह कांग्रेस पार्टी की जो हालत है हरियाणा में वो दिखाई पड़ती है। आप देखिए कल परसों आई थिंक राहुल गांधी के साथ मीटिंग थी और वहाँ पर हुड्डा नहीं पहुँचते, शैलजा नहीं पहुँचती है। तो ये अपने आप में पता चलता है कि जब तालमेल नहीं होगा तो इस तरह की हार का
सामना आपको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तालमेल जो है बड़ा कारण है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लगातार चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से सीएम पद को लेकर बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से तमाम तरह की बातें खुलकर सामने आ रही है, ये साफ जाहिर करता है कि आला कमान जो है कहीं ना कहीं नियंत्रण हरियाणा में खो चुका है। क्योंकि आला कमान पहले ही तय कर चुका था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो। लेकिन इसके बावजूद राव इंद्रजीत हो या फिर अनिल विज हो, लगातार सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। नाजमिन मेरे साथ मौजूद है। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप राव इंद्रजीत का प्रभाव दक्षिणी हरियाणा में? खास तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10 से 12 सीटों पर उनका प्रभाव है, और जाहिर तौर पर वो बयानबाजी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दक्षिणी हरियाणा है वहां से मुख्यमंत्री इस बार तय होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत में जो दक्षिणी हरियाणा के लोग हैं उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, और जो नेता हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कैसे देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के तहत राव इंद्रजीत का अगर हम जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव से पहले ही नायब सिंह सैनी के चेहरे पर तय हो जाता है कि चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन परिणाम सामने आने के बाद आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है? 2014 और 2019 का अगर हम जिक्र करें तो शपथ ग्रहण समारोह या मंत्रिमंडल का विस्तार 7 दिन के भीतर ही हो जाता है, लेकिन अब आप देखिए कि 2024 के परिणाम भी सामने आ जाते हैं। इसके बावजूद आप देखिए 2 बार दिल्ली पहुंच जाते हैं नायब सिंह सैनी। इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का गठन भी यहाँ पर किया जा सकता है। अभी तक इसको लेकर मंथन जारी है, और इस बीच में राव इंद्रजीत के घर पर लगभग 9 विधायक उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, चाहे महेंद्रगढ़ से विधायक हों, चाहे अन्य विधानसभा सीट से विधायक हों। हर विधायकों का समर्थन राव इंद्रजीत सिंह को मिल रहा है, और राव इंद्रजीत सिंह खुद ये कहते हैं कि 3 बार दक्षिण हरियाणा ने जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज किया है, दक्षिण हरियाणा का अगर हम जिक्र करें 20 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत जाती है, तो अधिक असर दक्षिण हरियाणा की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है, जो सत्ता में आज वो काबिज हैं। इसी आधार पर राव इंद्रजीत लगातार भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपने बयान जारी कर रहे हैं। बयान चाहे वो दक्षिण हरियाणा से सीएम चुनने को लेकर हो, चाहे अपने विधायकों को आश्वासन देना हो, चाहे उनके विधायकों का ये कहना हो कि हम आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री पद को लेकर तो दावा कर रहे हैं, उनकी बेटी भी अटेली से विधानसभा का चुनाव जीतती हैं, आरती राव। अब पहली बार चुनाव जीता है, और ये चर्चाएं हैं कि नायब सैनी के कैबिनेट में लगभग यहां पर 12 मंत्री शामिल हो सकते हैं। चर्चाएं हैं कि इस कैबिनेट में आरती राव सिंह का भी नाम हो सकता है। अब देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो नाराजगी तो साफ तौर पर जाहिर होगी, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक राव इंद्रजीत सिंह इंतजार कर रहे हैं, खुद नहीं सही लेकिन अपनी बेटी को कोई ना कोई पद तो जरूर दिलवा कर रहेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत अपनी बेटी को जरूर कुछ पद दिलवाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में और दक्षिणी हरियाणा में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को चुनाव हुए, 8 अक्टूबर को परिणाम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाता है कि 12 अक्टूबर को सीएम सैनी दूसरी बार जो है शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर से एक बार बड़ा बदलाव हुआ है और 15 तारीख का ऐलान किया गया है जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी शपथ समारोह की तैयारी करेगी। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से बगावती तेवर उन्हीं के नेता दिखा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पार्टी फंसती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। पार्टी को चिंतन मंथन करना पड़ रहा है, सोच विचार करना पड़ रहा है कि अगर हम नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो इसके परिणाम भविष्य में क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो कांग्रेस की सबसे बड़ा हार का कारण है कि जिस तरीके से उन नेताओं के बीच तालमेल नहीं रहा, सीएम पद को लेकर चुनाव से पहले ही लगातार गुटबाजी देखने को मिली, बयानबाजी देखने को मिली, जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मेरे साथ दिनेश है। दिनेश, जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो सीएम पद के लिए तमाम जो नेता हैं वो दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको अनिल विज का कोई प्रभाव हो सकता है आने वाले समय में? क्या वो पार्टी को कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं, या राव इंद्रजीत?
देखिए, यहाँ पर अनिल विज देखा जाए तो 7वीं बार जो है विधानसभा पहुँचे हैं और अम्बाला कैंट से लगातार चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से अनिल विज ने अपना बयान दिया कि किसानों का जो मुद्दा था वो एक बड़ा मुद्दा रहा लोकसभा चुनाव में, और उस मुद्दे को भुनाने में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो है सफलता हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अम्बाला जो सीट है लोकसभा में, वहाँ पर अनिल विज अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे, क्योंकि वहाँ पर वरुण मुलाना जो है, फूलचंद मुलाना के बेटे, वो चुनाव लड़ रहे थे और बड़ी जीत दर्ज करके उन्होंने वहां से कांग्रेस पार्टी की वापसी करवाई। तो निश्चित तौर पर अनिल विज कहीं ना कहीं अम्बाला कैंट विधानसभा सीट से तो सीनियर लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आसपास की जो सीटें हैं उन पर उनका प्रभाव नहीं है और लगातार अपनी सीट को जीतना ही जो है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए काफ़ी नहीं होता है। आसपास की जो सीटें हैं वहाँ पर आपका सियासी प्रभाव होना चाहिए। दूसरा सवाल आपने किया कि राव इंद्रजीत सिंह क्या पार्टी में बगावत कर सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में भी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो शामिल थे और पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन सिराज, एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि राव नरबीर सिंह, जिन्होंने बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी सीनियर लीडर क्यों ना हो, दूसरे दलों से जो नेता आते हैं उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है। तो राव नरबीर सिंह भी 26 साल की उम्र में सबसे जो है युवा कैबिनेट मंत्री हरियाणा में बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है और उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। बादशाहपुर से चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें बुलाया भी है और कहीं ना कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो है एक आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा तीसरी बार बीजेपी को यहाँ पर सत्ता पर काबिज करने में यहाँ पर उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो सियासी ताकत है, उसका भी यहाँ पर पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। तो जाहिर तौर पर सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं और देखिए 75 साल की उम्र हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ते हुए कहा कि मेरा आखिरी चुनाव होगा और आखिरी दम पर यदि राव इंद्रजीत सिंह की बात को नहीं सुना जाएगा तो पार्टी में कोई बड़ा यहाँ पर फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि 11 सीटें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव जिले की, जिनमें से 10 सीटें ऐसी थी जिन पर राव इंद्रजीत सिंह के सियासी प्रभाव वाले चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया और 10 के 10 चेहरे यहां पर जीतने में कामयाबी हासिल करते हैं। नांगल चौधरी से यदि डॉक्टर अभय सिंह यादव को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम चेहरे जो थे वो राव इंद्रजीत सिंह के खेमे के थे और तमाम चेहरों ने यहां पर जीत दर्ज की है। इससे उनका पलड़ा यहां पर जरूर मजबूत दिखाई देता है। लेकिन राव इंद्रजीत ने एक बयान दिया था कि जो जिन्होंने चुनाव में मेहनत किया, जो नेता मेहनत कर रहे हैं जमीनी तौर पर, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक बात उन्होंने आपने ज़रूर कही कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के आने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाती। लेकिन क्या होगा कि जब राव इंद्रजीत अपने विधायकों के साथ कांग्रेस का रुख करते हुए नजर आए, क्योंकि देखा जाए तो मार्जिन ज़्यादा नहीं है हार और जीत का। देखिए सिराज, यहाँ पर संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर एक बयान दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर एक चर्चा चल रही है पूरे हरियाणा में कि वह चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जब बनेंगे जब हम बनने देंगे। वो बयान उनका काफ़ी वायरल हो रहा है और उसको लेकर के लगातार सियासी प्रतिक्रियाएँ भी सामने आ रही हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यदि कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से यहाँ पर राव इंद्रजीत की नाराज़गी को साधने का प्रयास करेगी तो उन्हें चीफ मिनिस्टर की यहाँ पर जो कुर्सी ऑफर करके ही उन्हें अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश करेगी। और यदि ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए जबरदस्त यहाँ पर झटका हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि लगातार जो तमाम बयानबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है। देखा जाए तो राव इंद्रजीत का प्रभाव कहीं ना कहीं दक्षिणी हरियाणा में है और 10 से 12 सीटों पर उनका प्रभाव है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की अब तैयारी कर रही है। लेकिन आने वाले समय में राव इंद्रजीत पर जो है कहीं ना कहीं सबकी नज़र होगी, क्योंकि जिस तरीके से बगावती तेवर राव इंद्रजीत हो या फिर अनिल विज हो दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब तारीखों का बदलाव करना पड़ रहा है। एक तरफ पहले फैसला हो चुका था चुनाव से पहले कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को चिंतन मंथन करना पड़ रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत गई हो, लेकिन उनके नेता कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल नजरें टिकी रहेंगी राव इंद्रजीत और अनिल विज पर कि आखिर हरियाणा में कौन सा खेल करते हुए ये नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।